दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि बूंद बूंद जोड़ने से ही सागर बनता है। यानी कि जब एक एक बूंद आप लोग डालते चले जाते हैं तो एक दिन वो सागर का रूप ले लेता है। ऐसे ही अगर आप लोगों से बात की जाए कि एग्जाम में एक एक नंबर जोड़ने से ही आप लोग की मेरिट बनती है, एक एक नंबर जोड़ने से ही सिलेक्शन होता है, और कई बार एक एक नंबर पर कई लोगों का सिलेक्शन रुक भी जाता है। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग माइंड में क्लियर कर पाते हैं तो आप लोग अपने एक एक नंबर को काफी अच्छे से लेकर चलोगे और उसको सिक्योर करोगे। तो ऐसा ही एक नंबर कई बार आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट डे, इंपॉर्टेंट थीम, या फिर वो इंपॉर्टेंट डे जो है वो किसी पर्टिकुलर अगर पर्सनैलिटी से रिलेटेड है तो आप लोगों का एक क्वेश्चन बड़ा ही जल्दी यहाँ पर फ्रिक्वेंटली निकल जाता है। तो इसी तरीके से आज का ये जो कुछ चंद जो मिनटों का ये वीडियो रहने वाला है, इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट डे, उनकी थीम देखेंगे और अगर कोई और रिलेशन है तो उसके बारे में भी जानेंगे। इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट डे रहेगा जो कि है 26 नवंबर। याद रखिएगा, हमारे संविधान दिवस सेलिब्रेट हम लोग उस दिन करते हैं, तो उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। अगर आप लोगों को लगे लेक्चर सुनने के बाद में यार इसकी पीडीएफ होनी चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आप लोगों को यहां पर इकट्ठी मिल जाती हैं। पहला इंपॉर्टेंट डे है आप लोगों के सामने बात की जा रही है 2 नवंबर। तो इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, यानी कि जो भी जर्नलिस्ट रहते हैं अगर उनके खिलाफ कोई क्राइम होता है तो उसको रोकने का यहाँ पर काम करता है। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अवेयरनेस फैलाने का काम करता है। तो जैसे ही अवेयरनेस फैलेगी लोग इसको जानेंगे और जर्नलिस्ट के खिलाफ अगर कोई क्राइम होगा तो उस पर फोकस देंगे, जल्दी से जल्दी उनका जो कोई केस होगा उसका सोल्यूशन भी निकलेगा। तो उसके चलते ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो शब्द भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है इंप्यूनिटी, इसका मतलब होता है एक तरीके से दंड माफी। ठीक है, तो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं एक तरीके से उनके खिलाफ जो है वो आप लोगों को कम करना है, जो भी यहाँ पर आज के डेट में कुछ गलत काम होता है। और काफी सारे जर्नलिस्ट की अभी जान भी गई कोरोना के चलते, तो उसकी वजह से भी कई बार न्यूज में चीजें दिख जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो डे है यहाँ पर ये 5 नवंबर। तो यहाँ पर वर्ल्ड सुनामी, तो टी साइलेंट रहता है, SUNAMI, सुनामी इसको बेसिकली बोलते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर आप लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया भी है, इसको बोलते हैं सेंडाई 7 जो कैंपेन। तो यहाँ पर ये थीम इसकी रखी गई है क्योंकि जो सेंडाई फ्रेमवर्क है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। और यहाँ पर जब भी कोई आपदा प्रबंधन होगा तो वो कहां पर जरूरत पड़ेगी, जब भी कोई सुनामी आएगी वहां पर वहां पर जरूरत पड़ेगी। सुनामी क्या होता है, ये आप लोगों को बहुत ऊंची, आप लोग बोल सकते हैं कि बिल्डिंग या फिर उससे भी ज्यादा ऊंची, जब पानी की लहर जो है उठकर चलती है और सबको बहाकर ले जाती है, तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है 7 नवंबर के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट डे है कि इंपॉर्टेंट डे फॉर प्रिवेंशन एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। आप लोग ये सोचिए, दो कंट्री आपस में लड़ रही हैं और उन दो कंट्री के आपस में लड़ते टाइम एक बॉर्डर है बीच में और उसमें बहुत सारे जंगल हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर इधर से बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, उधर से बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ न क्रेन चलाई जा रही है, ट्रेन, मतलब एक तरीके से ना कुछ यहाँ पर चीजें चलाई जा रही है, तो टैंक से बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। तो जो भी जंगल होगा उसमें जीव जंतु होंगे, इन्वायरमेंट होगा वहां का बर्बाद हो जाएगा। तो कई बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं जिसके चलते इन्वायरमेंट को बर्बाद कर देते हैं। तो उसके चलते लोगों को एजुकेट करना और डैमेज जो भी हो रहा है वॉर के टाइम पर, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर, उसको फिर से रिकवर करना, तो इसके ऊपर फोकस दिया जाता है। तो ये डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डे है ये है लीगल सर्विस डे। ये लीगल सर्विस डे जो है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, अगर आप लोग कोर्ट के अंदर जाते हैं तो कई बार जो पर्सन है यहाँ पर उसको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पाती है, अफोर्डेबल, यानी कि वकील बहुत महंगे रहते हैं, कोई केस है तो वो अपना लड़ नहीं पाता है, अक्सर गरीब जो है वो केस हार जाते हैं। तो उसी के चलते एक लीगल सर्विस डे प्रोवाइड कराया गया जो कि यहाँ पर ये बोलता है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन के पास में पैसा नहीं है या फिर वो केस नहीं लड़ सकता है तो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको 1995 से स्टार्ट किया गया कि हम लोगों ने बड़े बड़े कोर्ट, बड़े बड़े यहाँ पर हाई कोर्ट और जज तो हम लोगों ने बैठा दिए, पर लेकिन क्या गरीब तबका सोसाइटी का इसका फायदा उठा पा रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर सिस्टम निकल गया। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। 10 नवंबर यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड साइंस फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। आप लोगों ने शक्तिमान देखा होगा, उसमें बोलता है द ग्रेट साइंटिस्ट जैकॉल। तो जैकॉल जो था वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जो था वो गलत काम के लिए करता था। तो वही बात है कि हमेशा अगर साइंस है तो उसको सही इस्तेमाल, कहीं सही काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, पीस या फिर डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाए। तो उसी के चलते यहाँ पर थीम भी है बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटी, यानी कि कल को कोई भी यहाँ पर अगर इन्वायरमेंट से भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसके साथ भी हम लोग लड़ सके, एक ऐसी कम्युनिटी हम लोग को बनानी है साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ओके, 14 नवंबर ये काफी इंपॉर्टेंट डे हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारी कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके रिलेटेड ये डे है नेशनल चिल्ड्रंस डे, इसीलिए बच्चे उनको चाचा नेहरू भी बोलते थे। तो उन्हीं से रिलेटेड ये डे है कि बोला यह जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो देश का फ्यूचर होते हैं, उन्हीं के कंधों पर देश टिका होता है। तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि बच्चों को सही तरीके से आगे लेकर चला जा सके, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ और अच्छी गाइडेंस उनको मिल सके,
तो ये फोकस यहाँ पर इसके डे के थ्रू देखने को मिलता है। ये डे उन लोगों के लिए अवेयरनेस फैलाने का काम करता है जो मीठे के प्रेमी हैं, जिनको गुड़ कर चीनी मिठाई बर्फी रसगुल्ले लड्डू ये सब पसंद है, तो उनको अवेयरनेस फैलाई जाती है कि रुक जाओ वरना दिक्कतें हो जाएंगी, यानी कि कंट्रोल करो बाजी, ये बोला जाता है। तो वर्ल्ड डायबिटीज जो डे है यहाँ पर, ये बोलता है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। बहुत सारे लोग जो है उनको एक्सेस नहीं मिल पाता है, हेल्थ की सर्विस नहीं मिल पाती है। तो 2 साल के लिए थीम आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, 2 क्या 3 साल के लिए, 2021 2022 और 2023, तो 3 साल के लिए कंटिन्यूअस ये थीम आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रख सकते हैं, अगर 2023 में भी किसी को पेपर देना है तो उसके लिए भी ये थीम है यहाँ पर, आगे भी ये थीम चेंज नहीं होगी, ठीक है, 22 में और 23 तक का। तो इसलिए इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखेगा। जो एक नहीं हो कहते कि कुछ ऐसा काम जो लंबे समय तक पे करे, तो उसको जरूर आप लोगों को लाइफ का पार्ट बना लेना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। आगे बात की जा रही है यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस के बारे में। कई बार आप लोगों ने देखा होगा लोगों को बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो उसको कम किया जाए तो सोसाइटी में शांति रहेगी, एक दूसरे का सर नहीं फोड़ेंगे, तो वो चीजें हैं, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो बोला जा रहा है कि अवेयरनेस फैलाने के लिए इनटॉलरेंस, ताकि एक तरीके से जो भी चीजें रहती है उसकी वजह से जो डैमेज होता है उसको रोका जा सके। तो किस तरीके से वो डैमेज कर देता है यहाँ पर वो चीज देखने को आप लोगों को मिलेगी, तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है अवेयरनेस फैलाकर। 17 जो नवंबर है नेक्स्ट डे, यहाँ पर ये बात करते हैं नेशनल एपिलेप्सी, इनके मिर्गी के दौरे आना। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि उस इंसान को मिर्गी का दौरा आ गया। हालांकि अब ये बीमारी काफी कम आप लोगों को देखने को मिलती है, कई सारे इलाज निकलकर सामने आते हैं, पर फिर भी कई बार हम लोग उसको टच करने से भी डरते हैं। तो यानी कि एक तरीके से इंसान को एक बिल्कुल अलग कर देना, तो अलग थलग डाल देना। तो इसके चलते यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जाती है, ताकि एक अलग तरीके से चीजों को नहीं देखा जाए और उस इंसान को सोसाइटी का पार्ट बनाकर आगे चले। 18 नवंबर यहाँ पर वर्ल्ड यहाँ पर फिलोसफी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो एक तरीके से जो कल्चर है उसको सेलिब्रेट किया जाता है अलग अलग जो रेस्पेक्ट में, ह्यूमन डिग्निटी या डाइवर्सिटी के पॉइंट पर। देखिए हर एक इंसान का जिंदगी जीने का अपना एक तरीका है, ठीक है। मेरा सोने और उठने का टाइम मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगता है जल्दी सो जाऊं और जल्दी उठ जाऊं। भाई सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि देर से सोना चाहिए और देर से उठना चाहिए। कईयों को ये लगता है कि जो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी चाहिए, कईयों को ये लगता है कि इवनिंग में एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ को एंटरटेन वाली मतलब कॉमेडी वाली मूवी देखना पसंद है, कुछ को सीरियस मूवी देखना ज्यादा पसंद है, कुछ को फाइटिंग वाला, कुछ को लव स्टोरी वाला। तो एक तरीके से हर एक इंसान की जिंदगी के जीने के तरीके हैं। फिलोसफी भी ऐसी होती है, हर एक इंसान की जिंदगी अलग अलग चीजों से कनेक्ट होती है। अलग अलग फिलोसफर आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे पॉलिटिकल साइंस के अंदर, हिस्ट्री के अंदर। तो उन सब चीजों के बारे में वो कल्चर का एक रूप होता है, जहां से आप लोग निकल के आते हैं वैसे आप लोग होते हैं। आपके घर में अगर जल्दी उठने की टेंडेंसी है तो आप लोग जल्दी उठोगे, लेट में उठने की टेंडेंसी है तो लेट में उठोगे। तो ऐसे कनेक्ट कर देख सकते हैं। तो उसी के बारे में कि डाइवर्सिटी के साथ में लेकर हम लोग को आगे बढ़ना है। 18 से लेकर 24 तक का यहाँ पर वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। आप लोग जरा सी देर में सर में दर्द हुआ, बुखार हुआ, जरा सी देर में आप लोगों ने उठाकर कोई गोली खा ली, तो वो नहीं करना है। उसी को बोल रहा है कि अवेयरनेस करना है कि स्टॉप करो वरना रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। मतलब उस दवाई से आपकी बॉडी सही नहीं होगी। अगर इसी तरीके से आप लोग अपने आप में ही डॉक्टर बने, तो डॉक्टर की अवेयरनेस के बिना आप लोग कोई भी दवाई नहीं लें, ये बताने की कोशिश की जा रही है। 19 नवंबर जो है ये वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो यहाँ पर एक तरीके से वैल्यू कर रहे हैं टॉयलेट को, क्योंकि अगर इंसान साफ सफाई नहीं रखेगा तो इनडायरेक्ट वे में उसकी हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर टॉयलेट का कि अगर ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी होगी, खुले में शौच करना बंद कर देंगे, तो मच्छर जनित बीमारी भी आप लोगों की कम हो जाएगी। कई बार पानी पोल्यूट होता है वो कम हो जाएगा। तो हेल्थ से रिलेटेड कई सारी चीजें हम लोग इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे। तो उसके बारे में यहाँ पर ये अवेयरनेस फैला रहा है। आगे वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के बारे में बात की। अभी हम लोगों ने हमारे देश से रिलेटेड जो चिल्ड्रंस डे था, अब यहाँ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। तो ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चिल्ड्रन, बच्चे के लिए भविष्य अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चा एक तरीके से सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएगा, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है। तो उसी के बारे में ये अवेयरनेस फैलाता है। 25 नवंबर जो है यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के खिलाफ कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो ऑरेंज द वर्ल्ड, तो ऑरेंज कलर यूज किया है महिलाओं के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये यहाँ पर थीम देखने को मिलेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है यार। 26 नवंबर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 में हमारे देश के संविधान का कुछ पोर्शन हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था, और पूरा संविधान इंप्लीमेंट किया था 26 जनवरी 1950 में। आप लोगों को ये बताना है पहली बार हम लोगों ने ये डे कब सेलिब्रेट किया था, यानी कि अभी रिसेंटली कब से हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन है, बताइएगा। 29 नवंबर इंटरनेशनल डे ऑफ सोलिडेरिटी विद पैलेस्टीन पीपल। तो जो पैलेस्टीन के जो लोग हैं उनके साथ में जो दुराचार हुआ यहाँ पर, उसके चलते उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। और याद रखिएगा रिजोल्यूशन 181 यहाँ पर इसके बारे में बात करता है, यूएन जनरल असेंबली से रिलेटेड है। 30 नवंबर यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है कि रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वेलफेयर। तो केमिकल जो वेलफेयर है उसकी वजह से जो लड़ाई हुई उसमें जो लोगों की जान गई, तो उसके चलते ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन यहाँ पर ये अवेयरनेस फैलाती है ताकि इसको रोका जा सके।
तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।